आपको ध्यान रखने हैं लास्ट के 60 डेज में, जो आपके नंबर को 30 से 40 नंबर ज़्यादा बढ़ा देंगे, जो भी आपका प्रेजेंट स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग ये 5 जो टिप्स होंगे जो एक टॉपर भी फॉलो करता है, ये टॉपर्स टिप्स हो गए। ठीक है, पहला टिप हो गया कि आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये रूटीन वेरी कर सकता है आपके अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपके अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग। आप कितना घंटा पढ़ते हैं उस हिसाब से आपका ये स्टडी प्लान होना चाहिए, जिसके बारे में अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स खत्म करने हैं। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के पहले जो स्टूडेंट खत्म करके जाता है उसके मार्क्स में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 190 नंबर लेकर आ रहा है और एक स्टूडेंट 150 नंबर लेकर आ रहा है, तो ये गारंटेड है कि जो 190 लेकर आया होगा उसने सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स किए होंगे। तो बहुत बार आप क्या होते हैं, भटकते रहते हैं कि ये सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार सिलेबस हो जाए तो हम मॉक लगाना शुरू करेंगे। मेरे दोस्त ऐसी गलती मत करना। सिलेबस कभी जिंदगी में ना खत्म हुआ था और ना ही कभी सिलेबस कभी जिंदगी में खत्म होगा। तो आपको सिलेबस के तौर पे ये चीजें कर सकते हो आप कि आप अभी सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स लगाओ। और प्रीवियस ईयर्स किसके लगाने हैं? सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के। कब के लगाने हैं? 18, 19 और 20 के। सिर्फ किस किस सब्जेक्ट के? तो रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के। मैंने जीएस के क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जीएस के जो होते हैं वो करंट अफेयर्स जो होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, तो वो पढ़ना आपका बेकार होगा। ठीक है, और स्टैटिक भी बदलते रहता है, कभी पेपर का ट्रेंड कुछ और रहता है, कभी कुछ और रहता है। बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट जो हो गया वो हमारा हो गया मॉक। मॉक में हमें क्या करना है? हमें डेली एक मॉक देना है। आज से कसम खा लो, ठीक है, कि 60 दिन बचे हैं, 90 दिन बचे हैं, डेली एक मॉक तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, और इसकी एक डिटेल एनालिसिस आपको करनी है। मेरे इतने नंबर्स आने के पीछे का एक रीजन हमेशा रहा है कि मैंने प्री के पेपर्स के पहले 1000 कम से कम मॉक लगाए थे। किसी भी कंपनी का मैंने मॉक नहीं छोड़ा था, चाहे वो एसएससी ट्यूब हो, टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, केडी कैंपस हो। तो इतने ज्यादा मॉक लगाए थे मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। तो आपको भी डेली के डेली एक मॉक लगाना ही लगाना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो आपका एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स होना चाहिए। अब ये डायरी ऑफ मिस्टेक्स है क्या, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है गोल्डन, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका मल्टीपल रिविजन। ठीक है, रिविजन क्या करना है वो भी हम आगे देखेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, तो आपका स्टडी रूटीन क्या हो।